हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी मैं आपको जन्म कुंडली में होने वाले जो योग, ग्रहों की जो जानकारियां, कौन सा ग्रह किस भाव में अच्छा फल देता है, व्यवसाय से संबंधित और नौकरी इत्यादि से संबंधित, आर्थिक लाभ हानि से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां आपको उपलब्ध करा रहा हूं। कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें, बार बार देखें, तब वीडियो समझ में आती है, तब ज्योतिष समझ में आता है। साथ में मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ठीक लगती है वीडियो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करना है। लाइक और कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ आज की चर्चा में चलें। सबसे पहले आपने अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। ज्योतिष में सबसे बड़ा जो होता है, अपने से अपना जो अनुभव होता है, अपने जो ग्रह होते हैं, उनसे पता चलता है कि जो ये फलादेश है, क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के बारे में सबसे अधिक जानता है। तो आओ सबसे पहले बात करते चंद्रमा। जन्म कुंडली में ये 8वां भाव आप देख रहे हैं। यदि वहां आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, राशि चाहे आपकी कुछ भी हो, परंतु चंद्रमा 8वें भाव में विराजमान यदि किसी व्यक्ति का है और अकेला बैठा है, उसके साथ अन्य कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसा चंद्रमा क्या करता है मित्रों, आपने जिस क्षेत्र में पढ़ाई की है, जिस विषय की पढ़ाई की है, जिसमें आपने डिग्री हासिल की है, ठीक उसके विपरीत आप जॉब करेंगे, उसके विपरीत आप व्यवसाय करेंगे। अर्थात जो पढ़ाई लिखाई आपने की है उसका आप उपयोग धन कमाने में, नौकरी करने में, व्यवसाय करने में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को करवाता है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति कैसे होता है जिसका अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, इसको विदेशी करेंसी रखने का शौक होता है। अब शौक होता है तो इसका मतलब विदेश से भी इसके पास धन आने की गुंजाइश होती है। माध्यम वो कुछ भी हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं से ऐसे स्रोत जरूर होंगे जिससे कि इस व्यक्ति के पास विदेशी करेंसी आएगी, विदेशी धन आएगा और उसका वह उपयोग अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी इत्यादि में कर सकता है। तो अष्टम चंद्रमा जो व्यक्ति हैं उनको हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है कि आप जो पढ़ाई करते हैं, जो आप डिग्री हासिल करते हैं, उसके विपरीत अक्सर आपको जॉब करने की ऑफर मिलते हैं, जॉब करने का आपको जाना पड़ता है। पहला तो ये था। अब दूसरा योग सुनिए, चतुर्थ भाव। चतुर्थ जो भाव होता है, उस भाव में बृहस्पति यदि अकेला बैठा हो, ठीक है, चौथे भाव में बृहस्पति अकेला बैठा हो, और अकेला कैसे बैठा हो,
स्वराशि का। स्वराशि कौन कौन सी बृहस्पति की? उच्च की मानेंगे तो कर्क राशि हो गई, स्वराशि मांगेंगे तो मीन राशि होगी और धनु राशि है। यदि चौथे भाव में जन्म कुंडली के चौथे भाव, ये पहला भाव है, यहां से आप चौथा भाव गिन सकते हैं, बृहस्पति अकेला बैठा हुआ है, धनु का बैठ रखा है, मीन का बैठ रखा है या कर्क का बैठ रखा है, ऐसे में भी मित्रों यही स्थिति होती है। जो पढ़ाई व्यक्ति करता है उससे अलग जॉब या व्यवसाय ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है। अर्थात जो पढ़ाई करेगा, जो डिग्री करेगा, जो आप डिग्री लेगा, वह आपके नौकरी में या व्यवसाय में बिल्कुल भी सहायक नहीं होगी। उसमें आप के जाने के बहुत कम चांस मिलते हैं। अब इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये भी होता है कि व्यक्ति पढ़ाई पूर्ण कर देता है, कोई काम नहीं मिलता है तो फिर वो दिशा बदल देता है। और एक ये भी होता है कि आपने जिस विषय की डिग्री ली उसके साथ साथ आपने कोई अन्य विषय को भी पढ़ाई लिखाई की और जो मुख्य विषय था वो आपका पीछे रह गया और जो आपका वैकल्पिक विषय था उसमें आपने महारत सिद्ध कर दी, उसमें आप नौकरी भी लग सकते हैं। तो ये दो विषय अलग अलग हैं। तो ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि आपको भी यदि ऐसे चांस मिलते हैं, दो विषयों को पढ़ने के चांस मिलते हैं, दो कार्य करने के चांस मिलते हैं, तो अवश्य आपको करना चाहिए। आगे जाकर के यह आपके ही काम आने वाला है। छठवें भाव में जन्म कुंडली का छठवां भाव, आप उस पर नजर लगाइए। छठवें भाव में शनि अकेला हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि अपने घर में मान सम्मान कम और भारी लोगों का मान सम्मान अधिक ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो घर होता है वो बिल्कुल अकेले में घर होता है। प्रयोग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, यदि किसी का है, क्या ऐसा है कि नहीं है, यह आप देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति घर के बाहर बहुत कम जाता है। छठवें भाव में जिसका शनि होता है, अकेला, कम बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है। अकेले रहने में ऐसे व्यक्ति को आनंद आता है। छठवें भाव में शनि व्यक्ति को एकाकी बनाता है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा है तो उसको बहुत जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है कि आप साथ चलो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में चंद्रमा होता है वो दाम्पत्य जीवन के लिए तो अच्छा होता है, परंतु जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक सदस्य या अपना कोई बच्चा कोई ना कोई मेडिकल लाइन में जरूर जाना चाहिए, वहाँ उसको सफलता की प्राप्ति होती है। वहाँ सफल जरूर होगा। जरूर प्रयास करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है, मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में जरूर आपको अवसर की प्राप्ति होगी और वहाँ आप पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की आपको प्राप्ति वहाँ हो सकती है। इसलिए जरूर आपको प्रयासरत रहना चाहिए। अब लग्न की बात करते हैं। लग्न, जन्म कुंडली का जो लग्न है, लग्न में राहु या शनि एक साथ यदि बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी जो खान पान होता है
उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जब भारी खाना, जैसे कोई पार्टी हो गया, ब्याह हो गया, कोई भी समारोह है, उसका जब ये व्यक्ति भोजन करता है, खाना खाता है, तो निश्चित ही उसकी तबीयत खराब होती है, उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है। और ऐसा व्यक्ति उस पार्टी के बाद, उस समारोह के बाद हॉस्पिटल के, अस्पताल के चक्कर काटने लग जाएगा और इससे आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। शनि राहु जब लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर क्या होता है, जो चीज़ें उसको नहीं भी खानी है तो बाहरी लोगों को देख करके, दोस्तों को देख करके, नाते रिश्तेदारों को देख करके और अपनी सेहत की परवाह के बिना ही भोजन ग्रहण करने लग जाता है और इससे ऐसे व्यक्ति को दुख होता है, शरीर खराब होता है और आर्थिक नुकसान ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।